भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम चर्चा कर रहे थे जो उपस्थान मंत्र हैं उनमें जो पहले मंत्र हैं उसका, और निश्चित रूप से इसमें जो ऊपर उठने की बात कही है, पापों से, दुरितों से, दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से, इन पापों से बचने के लिए हमको ज्ञान की आवश्यकता होती है। अतः इस यजुर्वेदीय मंत्र में जो एक हमको दिशा मिल रही है कि यदि जीवन में हम प्रकाश चाहते हैं, यदि हम पुण्य चाहते हैं, पाप नहीं चाहते हैं, तो हमको अपनी संकीर्ण विचारधाराओं से, अपनी जो छोटी छोटी स्वार्थ परता पूर्वक इच्छाएं हैं उनको हमको त्यागना पड़ेगा। विशाल हृदय के साथ, विशाल जो है विचारधारा के साथ, समग्रता के साथ जीवन को जी करके हम बहुत उन्नत अपने जीवन को बना सकते हैं। अतः हमारे अंदर यह बात जरूर आनी चाहिए कि यह सारे संसार का जो प्रकाशक परमात्मा है, वह चाहे छोटा सा जीव हो या बड़ा हो, चाहे अणु हो या महान हो, बड़ा हो, तो वह प्रकाश सबको देने वाला वह परमपिता परमेश्वर है। ये उद्वयम तमसस् परिश्वः पश्यन्तुन्तरम देवम देवत्रा सूर्यमगर्म ज्योतिरुत्तमम। तो ऐसा ये विशेष रूप से हमको समझना चाहिए। और जैसा मैंने पहले भी संकेत किया था कि मुंडक उपनिषद में जो भी यह कहा है कि वह तो सबका प्रकाशक है, चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्र हो, चाहे अन्य कोई भी प्रकाशक जीव जंतु हैं, या अग्नि में जो प्रकाश है, एक दीपक में जो प्रकाश है, वह उस परमपिता परमेश्वर से ही सारे प्रकाशित हो रहे हैं। अतः सूर्य को देखने के लिए कोई दीपक नहीं जलाता, दीपक में भी सूर्य की ही रोशनी है। यदि हम यहाँ कहें तो जैसे वह परमात्मा प्रकाश में सूर्य का प्रकाश नहीं देता, न चांद का, न बिजली का, न भौतिक अग्नि का। जब परमात्मा प्रकाश चमकता है तो ये अपने आप सारे प्रकाशित हो जाते हैं, अपने आप ही इनमें प्रकाश आ जाता है। इसी के साथ साथ समस्त जगत उसी प्रकाशक से प्रकाशित होता है। अनेक बार हम यदि विचार करें तो कोई ना कोई ऐसी शक्ति है, कोई ना कोई ऐसा रहस्य है जिसको समझने के लिए हमको सतत प्रयास करना चाहिए। एक दिन में कोई चीज मिलती नहीं है। तो संसार में करोड़ों ऐसे मनुष्य हैं जो हर चमकते पदार्थ को यदि कहें कि यह प्रकाशक ईश्वर ही है सबका, तो सब में हम ईश्वर का स्वरूप देखें। आकाश में जब कोई नया तारा दिखाई दे या अन्य जो है ग्रह नक्षत्र हो, तो उनमें हमको उसके मूल में जो प्रकाश है उसका हमको आलंबन लेना चाहिए। कोई भी अपने आप प्रकाशित नहीं हो सकता है। इसलिए यह जो मंत्र हमको संकेत कर रहा है कि हम पापों से ऊपर उठे, तमसस् परि। ऊपर उठने का अर्थ यही है कि पापों से ऊपर उठना, ईश्वर का प्रकाश उसी के हृदय में चमकता है जिसमें पापों का अंधकार कम हो गया है। मैले दर्पण में तो सूर्य की किरण का आभास नहीं होता है। जैसे दर्पण जो है गंदा है, हम शरीर को कितना ही साफ सुथरा करें, कितने ही अच्छे अच्छे कपड़े पहने, लेकिन जब तक दर्पण साफ नहीं होगा हमारा चित्र भी साफ दिखाई
नहीं पड़ेगा, स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। हम बहुत सुसज्जित हैं, बहुत ज्यादा व्यवस्थित हैं, और जल में जाकर के अपनी परछाई देखें, यदि जल साफ नहीं है तो हमारा चित्र दिखाई नहीं पड़ेगा, या जल के अंदर जो चीजें पड़ी हैं या नीचे कुछ है उसके तल में है तो वो भी दिखाई नहीं पड़ेंगी। इसलिए अपने आप को हम व्यवस्थित करें, सुसज्जित करें, लेकिन निर्मलता के साथ, अंदर की निर्मलता, अंतःकरण की शुचिता, पवित्रता के साथ। जब हम साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, ईश्वर का गुणगान करते हैं, तो हमारे अंदर वो सारी जो दुर्गुण की स्थितियां हैं वो सारी नष्ट हो जाती हैं, उससे सारे हमारे कष्ट नष्ट हो जाते हैं। अतः मैले दर्पण में सूर्य की किरण का आभास नहीं पड़ता है, इसी प्रकार से हृदय में पापों का अंधकार जब तक आच्छादित रहता है उसमें भी प्रकाश की किरणें अर्थात ज्ञान की किरणें पड़ती नहीं हैं, आती हैं लेकिन प्रतिबिंबित नहीं होती हैं। जैसे बिल्कुल उजला दर्पण है और सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो बहुत तेजी से चमकता है और वो रिफ्लेक्ट करता है, वो दूर तक उसकी प्रतिबिंबें विपरीत दिशा में जाती हैं। लेकिन बहुत मैला हो तो उसमें किरणें आएंगी लेकिन उसका कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, उससे वह प्रकाशित नहीं कर सकता दूसरों को। इसलिए कहा कि जब दर्पण निर्मल होगा तभी वह उपासक कहलाने की योग्य है। तोरा मन दर्पण कहलावे, भले बुरे का देखे, है सारे कर्मों को देखे और दिखावे। ये बहुत हमारे लिए चिंतनीय है, बहुत मननीय है कि ये जो मन है हमारा, ये हमको कैसा बनाना है जिससे हमारी उन्नति हो। तमेव प्रत्यक्षम, तमेव प्रत्यक्षम, त्वमेव प्रत्यक्षम, त्वमेव प्रत्यक्षम, ये कहने अहो तू प्रत्यक्ष है, तू प्रत्यक्ष है। अर्थात जब निर्मल मन होगा तो हमको उस परम पिता परमेश्वर का चारों ओर अनुभव होगा, कहीं भी ऐसा नहीं कि वो दिखाई नहीं पड़ता, अनुभव नहीं होता है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, ऐसा। जब तक अंधेरा था तुझे देख नहीं पा रहा था, जब मेरी आंख की ज्योति बढ़ी तो तू नजर आने लगा। आस्तिक भावों की उन्नति भी क्रमशः होती है और अभ्यास से होती है, यही इस मंत्र का रहस्य है। हमको इसको बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हम नहीं जानते हैं तब तक अंधेरे में लाठी चलाते रहते हैं, लेकिन जब जान लिया तो मान लेना चाहिए और मान करके जीना चाहिए। यही इस जीवन जीने की कला है। और जो कहा कि अंधम तमः प्रविशन्ति, ये अविद्याम उपासते, वो अंधकार में प्रवेश करते हैं जो अविद्या की उपासना करते हैं। ये निश्चित रूप से हमको समझना चाहिए। और अर्थात जो अविद्या या अपराविद्या में ही सतत लगे रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, वो गाढ़ अंधकार में पड़े रहते हैं। लेकिन वेद आगे कहता है कि अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतम अश्नुते, कि अविद्या भौतिक ज्ञान से दुखों से तो बचा जा सकता है क्षणिक, यहां तक कि मृत्यु को भी जो है परे ढकेला जा सकता है, पर मोक्ष रूपी आनंद प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे भौतिक पदार्थों का प्रयोग, किसी को बहुत ज्यादा किसी भी प्रकार का रोग है तो भौतिक संसाधनों से, औषधि से या यहाँ के उपायों से उस रोग से छुटकारा मिल गया। बहुत किसी को बहुत सर्दी लगी है तो भौतिक वस्त्रों को उसको उड़ा करके या ऐसे कुछ रूम हीटर या ऐसे कुछ वातानुकूलित स्थान पर रख दिया जाए तो वो बच जाएगा। बहुत ज्यादा उसको भूख है, पिपासा है, पदार्थों को खा करके वह क्षुधा मिटा सकता है, जीवन की रक्षा हो सकती है, लेकिन उससे मुक्ति नहीं मिल सकती है। अतः ये हमको समझना चाहिए कि विद्यामृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा ही, ज्ञान के प्रकाश से ही व्यक्ति मुक्त हो सकता है। नहीं जानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, जानेन मुक्ति बंधो विपर्यात, ज्ञान से ही मुक्ति है। अतः
ज्ञान के बिना एक कदम भी हम यदि बढ़ाते हैं तो गलत ही पड़ता है। ज्ञान सर्वोपरि है। और जो अविद्या भौतिक ज्ञान से दुखों से बचा जा सकता है, परंतु मोक्ष को जो है प्राप्त नहीं किया जा सकता, उस आनंद को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। वह तो पराविद्या ही से ज्ञान, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान ही से प्राप्त किया जा सकता है। प्रकृति के पुजारी अनित्य को नित्य, अशुचि को शुचि अर्थात अपवित्रता को पवित्रता, दुख को सुख और इंद्रिय जनित क्षणिक सुख को वस्तुतः परिणामी दुख ही है। ऐसा यदि हमारे अंदर विचार आ जाए कि क्या सत्य है क्या असत्य है, जो पृथक भाव है, विचिर पृथक भावे, यही विवेक कहलाता है। जहां अवबोध ने अच्छी प्रकार से वस्तुओं का, ये प्रकृति का, आत्मा का, परमात्मा का हम विश्लेषण कर सकें, क्या ग्राह्य है क्या त्याज्य है, क्या सुख है क्या दुख है, क्या शुचि है क्या अशुचि है, क्या नित्य है क्या अनित्य है, क्या आत्मा है क्या अनात्मा है, कैसा किसके साथ व्यवहार करना, कैसा किसके साथ बरतना। जब इन बातों को हम समझ जाते हैं तो फिर मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और आगे कहा कि पवित्रता को पवित्रता जो समझता है और दुख को जो सुख समझता है और सुख को दुख समझता है, वो विपरीत ज्ञान है, वो कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। अतः हमें इस भौतिक ज्ञान से ऊपर उठना है। जो आध्यात्मिक ज्ञान है, उत्तरम की स्थिति में आना है, परा विद्या अर्जित करनी है, जिससे आत्म परमात्मा का बोध हो सके। उत्तरम की स्थिति के अर्जन करने में हमें स्व को अर्थात आत्मा को जानना है, अपने आप को पहचानना है, आत्मज्ञान अर्जित करना है और तदनंतरम उत्तमम, उत्तरम से उत्तमम की ओर जाना है, जो है कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री की ओर जाना है। ऐसा हमको प्रयत्न करना चाहिए, आत्मज्ञान अर्जित करना और तदनंतर उत्तमम अर्थात जो सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठतमम है, जो उसके ब्रह्म ज्ञान अर्जित करना है। उस देवों के देव, परम देव, उस महादेव परमात्मा को जानना है, उसके गुण कर्म स्वभाव को जानना है, उसकी अलौकिक वैज्ञानिक उत्कृष्टता को समझना है, जो उसकी उत्कृष्टता है, जो महानतम है, उसकी महानता को हमको समझना है। तभी हम उसके आगे पूर्ण श्रद्धा से नतमस्तक हो पाते हैं। अतः हम अत्यंत विनीत एवं समर्पित भाव से ध्यान अवस्थित हो उसके गुणों का चिंतन मनन करें। यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि हमें भौतिक ज्ञान से परे आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान अर्जित करने की शक्ति दे, प्रेरणा दे, ताकि हम उसकी उपासना में यह जीवन सार्थक कर सकें और जो है उस आपके बिल्कुल निकट आ सके। इस संसार से हम बिल्कुल जो दुरित है, दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, जो हमको मिलता है संसार से, उसमें हम पर्दा डाल सकें, हम प्रकाश की ओर जाएं, अंधकार की ओर ना जाएं। जो बात कही है असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, ये हम सार्थक कर सकें और ये करना ही हमारा ध्येय है। हम इस संसार में इसीलिए आए हैं कि हमारे अंदर की जो न्यूनता है, हमारे अंदर के जो विकार हैं, वो नष्ट हो जाए। और जब वो विकार नष्ट होंगे, अज्ञानता नष्ट होगी, तो जो भी हमारे साधना की राह में कष्ट आते हैं, वो भी अपने आप नष्ट हो जाते हैं। जब कारण नहीं रहेगा तो कार्य भी नहीं होगा। अतः कारण को हम पहले समाप्त करें तो कार्य भी उसी प्रकार से समाप्त हो जाएगा। हम आगे के मंत्र को लेते हैं। ये प्रार्थना जो कह रहे हैं कि जो पाप है, जो हमारे अंदर का अज्ञान है, अंधकार है, जो दुरित है, उसको दूर करने का प्रयास है। बहुत ही अच्छी बात एक कवि ने कही है, आपको मैं सुना करके फिर दूसरा मंत्र लेता हूँ। प्रभु बुद्धि निर्मल हमारी बना दो,
प्रभु बुद्धि निर्मल हमारी बना दो। पिता अपनी भक्ति का अमृत पिला दो। पिता अपने भक्ति का अमृत पिला दो। न मन में हमारे कभी हो अंधेरा, न मन में हमारे कभी हो अंधेरा। न अज्ञान हो ना अविद्या का डेरा, न अज्ञान हो ना अविद्या का डेरा। सदा आत्मा में हो प्रकाश तेरा, हमें धर्म की राह पे चलना सिखा दो। प्रभु बुद्धि निर्मल हमारी बना दो। तेरे चरणों में ध्यान अपना लगाए, तेरे चरणों में ध्यान अपना लगाए। न मन रूपी शीशे को मैला बनाए, न मन रूपी शीशे को मैला बनाए। कभी सत्य मार्ग से पग ना हटाए, सदाचार का पाठ हमको पढ़ा दो। पिता अपनी भक्ति का अमृत पिला दो। नंदलाल ने भक्ति में मन लगाया, विषय वासना में है जीवन गमाया। न हम सब ने है भक्ति में मन लगाया, विषय वासना में है जीवन गंवाया। शर्मसार होकर तेरे द्वार आया, भंवर में है किस्ती किनारे लगा दो। प्रभु बुद्धि निर्मल हमारी बना दो। पिता अपनी भक्ति का अमृत पिला दो। तो ऐसी भावना से, ऐसी कामना से हम जब आगे बढ़ते हैं तो वह परम पिता परमेश्वर हमारी रक्षा करता है और हमारे जो है जीवन को पवित्रतम बनाता है, उज्जवल बनाता है। अगले मंत्र को हम जो है यहाँ पर लेंगे, दूसरा मंत्र उपस्थान मंत्र का। ओम उदुत्यम उदुत्यम जात वेदसम। देवं वहन्ति केतवः। वहन्ति वहन्ति केतवः दृश्ये विश्वाय सूर्यम। सूर्यम एक बार उच्चारण कर दीजिए इसका। ओम उदुत्यम जात वेदसम देवं वहन्ति केतवः।
दृशे विश्वाय सूर्यम् उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः। देवं वहन्ति दृशे विश्वाय सूर्यम्। इस मंत्र को अच्छी प्रकार से उ निश्चय ही, उत और उ अच्छी प्रकार से त्यम, उस परमात्मा को जो जात वेदसम, जात वेदस कहा है, जात वेदसम, जो वेदों का प्रकाशक है, जो हमारे लिए सच्चा उपदेशक है, जो वेद रूपी ज्ञान का दाता है, सारे गुणकर्म स्वभावों को अच्छा बनाने का जो उपदेश कर रहा है, जो ज्ञान प्रदाता है, जो संकट त्राता है, वह परम पिता परमेश्वर अंतर्यामी है और सब जगत का उत्पादक है तथा सृष्टि के समस्त भूतों में व्याप्त हो रहा है। देवम, जो सब देवों का देव है। सूर्यम, सब जीव आदि जगत का प्रकाशक है। तुम उस परमात्मा को दृश्य अर्थात उस परम पिता परमेश्वर को दृश्य विश्वाय, विश्व विद्या की प्राप्ति के लिए, जानने और पहचानने के लिए, जानने और समझने के लिए हम ऊंचे उठें, क्योंकि बिना ऊंचे उठे, बिना उच्च स्तर का आचरण किए बिना उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। उसको जानने पहचानने के लिए हम सतत ऊंचे उठें, कभी भी नीचे ना गिरें, कभी भी नीची हरकत ना करें, कभी भी नीची सोच ना रखें। उस तक पहुंचने और उसके उपासन होने का सुयोग्य प्राप्त करें, अर्थात उसकी निकटता को हम प्राप्त करें। लेकिन यह प्रश्न उठता है कि उस तक पहुंचे कैसे? तो मंत्र यह संकेत कर रहा है, मंत्र यह बता रहा है कि उसी के द्वारा ये जो फहराई गई अनंत केतवः, जैसे जो पताकाएं हैं, उनके सहारे हम आगे आगे बढ़ते जाएं, उनके सहारे हम इसका अनुभव कर सकें कि परम पिता परमेश्वर की शक्ति हर जगह काम कर रही है, हर स्थान पर उसका वास है, उसका निवास है। उसके बिना सारा यह जीवन हमारा बिल्कुल चल नहीं सकता। कोई भी जीव जंतु अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये पताकाएं, ये ध्वजाएं, ये जो ध्वज हैं, ये जो झंडे हैं, ये हमको वहां तक पहुंचा देंगे। क्या ये पताकाएं क्या है? तो जो चारों वेद हैं, उपवेद हैं, वेदांग हैं, उपांग हैं, उपनिषद हैं और वैदिक वांग्मय है, ये सारे उसके क्या हैं? पताकाएं के रूप में काम कर रही हैं। वो बार बार हमको उसका संकेत कर रही हैं कि परमात्मा कितना महनीय है, कितना वह अनुकरणीय है, कितना पूजनीय है। ऐसे संसार का हम अनुभव कर सकते हैं। और वेदों के जो उद्भट दूसरा क्या है पहचान करने का? वेदों के उद्भट जाता आचार्य प्रवर, जिनके शिक्षण और मार्गदर्शन में हम वेदों को यथेष्ट अध्ययन करते हैं, आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करते हैं, ब्रह्मज्ञान अर्जित करते हैं, वो भी उन्हीं के केतव हैं, उन्हीं के वो ध्वजा के रूप में कार्य करते हैं। और तीसरा, सृष्टि सृजन में प्रभु की रचनात्मक कला, उसकी कारीगरी, जो हमें प्रभु के अस्तित्व का, उसके ज्ञान का बोध कराती है, वैज्ञानिक कला कौशल का प्रत्यक्ष परिचय दे रही है, उसकी सर्वोपरि सर्वज्ञता का बोध करा रही है। वह पताकाएं हैं जो उस तक पहुंचने में हमारी मदद करती, हमको जानने
पहचानने का मार्ग प्रशस्त करती हैं। तो हम और इसी मंत्र को आगे लेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।